हेलो गाइस। सो फाइनली मोस्ट अवेटेड डे इज़ क्लोज टू अस। तो अब एग्ज़ाम बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है। सो लास्ट आवर्स बिफोर एग्ज़ाम में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और डेफिनेटली आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे है। और अगर एग्ज़ाम सेंटर आपका आपके दूसरे सिटी में है तो आपको 1 डे बिफोर वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। देखो आप भी बिल्कुल अवेयर हैं, आपने प्लान किया होगा, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ कि एक दिन पहले आपको चले जाना है, ठीक है। क्योंकि उसी दिन का कभी चक्कर मत लीजिएगा। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, जिस टाइम में आपको रिपोर्ट करना है, तो वो बिल्कुल जो है कह सकते हैं हम लोग की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग होता है आजकल के शेड्यूल में। तो 7:30 AM में आपको मॉर्निंग में वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो अब ये उस दिन जाना फिर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए एक दिन पहले आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, जिसका मान लो आधा घंटा 1 घंटा का रास्ता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जो है दूसरे सिटी में है और आपका मोर देन जो है 150 किलोमीटर अबाउट या 100 किलोमीटर है तो आपको एक दिन पहले चले जाना चाहिए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है ना कि जब आप घर से जाओ तो जो है कुछ चीज़ें बिल्कुल रेडी कर लो आप। जैसे आपका ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप ले लेना। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक ओरिजिनल आईडी रखना है, ठीक है। या बिल्कुल ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी जो होगा आपका, ये आधार कार्ड हो सकता है या आपका वोटर आईडी हो सकता है या आपका पैन कार्ड हो सकता है। जिसमें भी आपका नेम देख लेना कि नेम वगैरह मैच करना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड से। तो जो बिल्कुल करेक्ट आईडी हो वो आप जरूर ले लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें ले लेना है आपको, ठीक है। पेन वगैरह तो आपके साथ रहेंगी, बट वहाँ पे आपको पेन मिल जाता है। बट जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूटनी नहीं है वो उसको एकदम बिल्कुल केयरफुल रखिएगा, ठीक है। कहीं भी आप जाइए तो आपको जो है अपना एक कमरा ले लेना है, पर्सनल रूम लेना है, ठीक है। रिलेशन वगैरह में जाने से बचना ही चाहिए ऐसे में। आप लोग देखो अवेयर हैं, बट मैं बस ऐसे ही फाइनली आपको सजेस्ट करने के लिए आ गया हूँ, चूंकि मैं नहीं चाहता कि इस एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग का कोई भी रिस्क फैक्टर बने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है ना कि अभी तो आप रिवीजन कर रहे होगे और मान लो कि जैसे मेरा जो एग्ज़ाम है, अगर मेरा 31 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आपको 31 अगस्त से पहले, ठीक है, 30 अगस्त तक आपको पहुंच जाना है, ठीक है। और एक बार आप जो है कंफर्म हो लेना कहाँ पे आपका सेंटर है। ये नहीं कि मॉर्निंग में निकले फिर हमको पता चला बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये नहीं, आप सेंटर कंफर्म कर लो तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो 30 अगस्त को आप पहुंच जाएंगे तो उसमें आपको खास शेड्यूल ये ध्यान देना है कि आप जो रात होगी ना तो नाइट में आप जो है ज़्यादा जागने की कोशिश मत कीजिएगा और आपको कंप्लीट स्लीप, ठीक है, पूरा नींद लेने का कोशिश करना है, ठीक है। मतलब अगर जाहिर सी बात आपको भी पता है कि आप अगर जगेंगे तो जो मेरा मेन डे है, जो एग्ज़ाम डे है, वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो आपको जगना बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। जितना पढ़ना था, रिवीजन करना था, सब यहीं तक करना है बिल्कुल। उसको करने के बाद आपको टाइम से सो जाना है। कम से कम आपको याद रखिए कि 8 घंटा सोना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे तो जो है 7 to 8 आवर जो है जनरल बताया जाता है, बट 8 घंटा आप सोने का कोशिश कीजिए। बॉडी पूरा रेस्ट हो, सुबह बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है। और जो मॉर्निंग होगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉर्निंग है आपके लिए, ठीक है। फ्रेश होइए, बाथ लीजिए, ठीक है, अच्छे से फ्रेश हो करके बिल्कुल तैयार हो करके और अपने सेंटर पे कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे तक पहुंच जाएं, ठीक है। अब वो दिन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का दिन। तो एग्ज़ाम के डे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वहाँ पे आप निकलो तो ये भी देख लेना कि अगेन आपके पास में एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये एग्ज़ाम आपके पास CBT में हो रहा है, तो आप कुछ जैसा मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि किसी भी हालत में निगेटिव नहीं होना, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर को अपने फेवर में लेना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो CBT में क्या होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2-3 जगह वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो पूरी जो एजेंसी है वो इसके लिए लगी रहती है। तो आपको लगभग इसमें जो है हाफ आवर लगता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो। इसलिए इतना पहले बुलाया जाता है। तो आधा घंटा आपके साथ भी लगेगा। 3-4 जगह जाकर के आपको जो है अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर आपको सीट अलाउड की जाता है, तो इसमें टाइम लगता है।
और सीबीटी में एक बेनिफिट आपको ये है, मैंने जैसे कहा था कि इसी पॉजिटिव फैक्टर को ही आप अपने पास रखना, तो आपको एक बेनिफिट ये है सीबीटी में कि ये ओएमआर में एक मिस्टेक होने का गलती रहता था ओएमआर सीट में, कि पहले ही बच्चे का क्या होता था, रजिस्ट्रेशन नंबर में या रोल नंबर में व्हाइटनर लग जाता था, और एक बार व्हाइटनर लगाने की फिर पूरा एग्जाम में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि भाई एक जगह व्हाइटनर लग गया, फिर क्या अच्छा क्वेश्चन क्या गलत क्वेश्चन। तो ये एक बहुत वहाँ पे बड़ा फैक्टर हो जाता है, कोई जानबूझ के तो नहीं करता बट जल्दबाजी में हो जाता है। तो ये सीबीटी में आपको ये बेनिफिट है कि सीबीटी में आपका सारा कुछ फिलअप रहता है और इस तरह का आपका नेम या रोल नंबर, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई इशू नहीं आता। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसको देख करके भी आप फील कर सकते हो कि मेरे लिए ये दिन अच्छा रहने वाला है, ठीक है, ये सब आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अब आपको पता है कि आपको एक ही दिन में 2 पेपर देना है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 आपका फर्स्ट हाफ में होगा और पेपर 2 आपका सेकंड हाफ में होगा। तो आप बिल्कुल पेपर 1 को एकदम इजी वे में देंगे। अच्छा, पेपर 1 से बिफोर मैं आपको बताऊंगा कि जो आप वहां पे जाएंगे ना, तो अब आप याद रखना कि इस दिन, ठीक है, ये जो एग्जाम डे है, मैं एग्जाम डे की बात कर रहा हूं, अब आप मॉर्निंग में उठे और चले गए, ठीक है, एग्जाम डे में आपको अब कोई रिवीजन नहीं करना है, कोई रिकॉल नहीं करना है, अपने पास आपको कोई बुक भी लेके नहीं जाना है, ना कोई शॉर्ट नोट लेके जाना है, ठीक है। एक बात याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप किसी को माइंड में उस दिन लेके आएंगे ना कि ये फॉर्मूला मैं भूल रहा हूं या ये टॉपिक मेरे को याद है कि नहीं है, किसी पर अगर आपका बहुत खास इंटेंशन जाएगा, काफी मेन फोकस जाएगा ना, तो फिर वैसे में क्या होता है कि बाकी चीजें जो है वो रिलीज हो जाने की डर हो जाती है या धुंधला हो सकता है, ठीक है, माइंड में। तो उस दिन आपको माइंड पे कोई प्रेशर नहीं देना, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम दे कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सोचना ही नहीं है क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब जो भी सोचना है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके सोचना है, ये याद रखिएगा। इसलिए अपने जो है इन सब चीजों पे फोकस कीजिए कि मेरे पास क्या है, नहीं है, क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, किस चीज को अवॉइड करना है। अब ये नहीं कि हम वहां पे जो है बगैर कोई इंतजाम किए मोबाइल वगैरह सब लेके चले गए, तो अब परेशान भी हो रहे हैं और फिर दिल भी धुक चुक कर रहा है कि भैया मोबाइल जमा किए, कहाँ करें नहीं करें, किसी को खोज रहे हैं। तो देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके साथ कोई एक हो तो वो ज्यादा बेटर है, तो उसको आप जिम्मा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले जा रहे हैं तो घर पे ही आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि कोई भी ऐसा चीज आपके साथ ना हो जो आपके लिए टेंशन क्रिएट करे, ठीक है, जो आपके माइंड पे एक तरह का बर्डन हो, एक तरह का लोड हो, उससे आपको बचना है। घड़ी वगैरह भी वहां पे अलाउ नहीं किया जाता, कोई जरूरत नहीं है पहन के जाने का, कंप्यूटर पे आपको सारा कुछ नजर आते रहता है, टाइम वगैरह। तो देखो आप अवेयर है, मैं बस बिल्कुल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ लास्ट टाइम में, ठीक है, आप मेरे से अच्छा जानते हो डेफिनेटली, बहुत एग्जाम आपने दिया है, तो इन बातों का आप ख्याल रखो कि आपको उस दिन एग्जाम पे कोई लोड नहीं डालना, कोई रिविजन का प्रेशर, कोई जो है जो टॉपिक रह गया उसका प्रेशर, ठीक है, या कोई और भी जो भी चीजें हो सकती हैं उसका लोड आपको नहीं डालना, आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। फ्री माइंड से आप पेपर 1 दो, ठीक है। पेपर 1 में आपको पता है कि 100 मार्क्स का हो रहा है, तो इसमें आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। 100 क्वेश्चंस का हो रहा है। अब ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल कुछ इजी भी आ सकता है, इसमें हिंदी 20 की नंबर का आ रहा है, बट ये अच्छा है कि अगर आप मैथ वाले हैं तो आपके लिए बेसिक मैथ से 20 क्वेश्चन आ रहा है एंड इट इज गुड फॉर यू। झारखंड जीके से क्वेश्चन है, हिंदी के ग्रामर से क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्वालिफाई करना 33% मार्क्स आना मुश्किल नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर भी आपको 100 में 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन आप इसमें कीजिएगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा, बट इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, तो इसमें आप पूरा 100 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड पेपर है मैथ की बात करें तो ये आपको पता है कि 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अगेन चूंकि 2 दिन इसका एग्जाम है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर दोनों एग्जाम के पेपर कॉमन रहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल 10 to 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि कोई इजी है कोई टफ है, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इजी पेपर है, इजी पेपर का देखो, अच्छा मैं बता रहा हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होता है, आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कैसा पेपर है। अगर आपको पेपर इजी लग रहा है तो आप पूरा 150 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, उसको लेकर आपको नहीं पढ़ना, आप सारे क्वेश्चन को करोगे। और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट होगा, याद रखिएगा, मान लो कि पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, टफ क्वेश्चन है, तो वैसे केस में डेफिनेटली आप पूरा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे,
तो उसमें अगर आपका 15 से 20 क्वेश्चन रह जाता है तो मत परेशान होइएगा, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलता हूं, मैं बस आपको प्रॉब्लम, मेरा जो अपना सजेशन रहता है वो ये कि आपको किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। आप देखो होता क्या ना कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो इसमें अच्छे बच्चों का होने का चांस ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि आप फिर सारे क्वेश्चन को बनाते हो, ठीक है, सब सारे क्वेश्चन को टाइम देते हो, तो इसमें दो तरह का कैटेगरी हो जाता है। कुछ बच्चों को लगता है कि बनाने जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे को टाइम लगेगा, तो चलो ऐसे ही मार दो, ठीक है, तो वो ज्यादा क्वेश्चन मार देते हैं और उनका जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है ज्यादा। करेक्ट क्वेश्चन के कंपेयर में रॉन्ग क्वेश्चन का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है। जबकि जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं, तो ठीक है, उनका 15-20-25 क्वेश्चन छूट भी जाए लेकिन उनके क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं और उनको ज्यादा फायदा होता है। याद रखिए, अगर डिफिकल्ट पेपर है, ठीक है, कोई इसको भी 150 कर सकता है तो करे, लेकिन अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हुए आप जाइए, ठीक है। ये नहीं कि 30-40 क्वेश्चन ही किया और देख रहा है कि मेरा 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, तो चलो 1 घंटा में ऐसे ही मतलब करते चलते हैं गेस कर करके। ये अच्छा जो है देखिए एटीट्यूड नहीं है, ये कोई जो है आपको फ्रूट नहीं देगा, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैं देखो बहुत मुश्किल से ये एग्जाम हो रहा है और इस एग्जाम को हमको अच्छे से भुनाना है, ठीक है, इस एग्जाम में हमको सीट लेना ही लेना है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है तो आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो जो होता है ना लास्ट में मारने वाला, तो वो मैक्सिमम 15 मिनट हो सकता है कि आप लास्ट 15 मिनट को ठीक है ले लो कि चलो भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी जितना क्वेश्चन आप पढ़ के करना चाहोगे, ठीक है, उसमें ज्यादा एक्यूरेसी आपकी रहेगी। तो नॉर्मलाइजेशन होना है, बट उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डरना नहीं है। तो अगर इजी पेपर होता है, 100 से ज्यादा आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप 150 पूरा करके आइए, नो इशू, ठीक है। और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ रॉन्ग भी हो जाता है, कुछ आप ऐसे ही कर लेते हो, लेकिन अगर 15-20 क्वेश्चन रह जाता है तो कोई इशू नहीं होगा, आपके लिए ये ज्यादा जो है फ्रूटफुल रहेगा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एक बात देखो जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि खासकर मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ कि पेपर 2 में, ठीक है, देखो आपको कोशिश ये करना है ना कि 150 क्वेश्चन आप सारा देख लें, ये जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम शुरू से ही क्वेश्चन करते चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है और लास्ट में हम जाकर के ये देखते हैं कि लास्ट में 10-15 क्वेश्चन इतना सिंपल था कि अगर उसको बनाए होते तो शायद बहुत कम टाइम में बन जाता, और फिर आप उसको बना भी नहीं पाते हो, तो आप ऐसे ही गेस करके टिक करते हो और आपका लॉस हो जाता है। तो आपको ये प्लान से काम करना है कि आपको जितने भी 150 क्वेश्चन हैं ये सारे आपको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जैसे ही स्टार्ट करो ना, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मेरे से बन जाएगा, मैं जानता हूं, तो उसको आप हिट करते जाओ। लेकिन जिस क्वेश्चन में भी आपको लगता है कि टाइम लगेगा या आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको ये लगता है कि मैं इसको कर सकता हूं, तो आपको पता है कि आपको सीबीटी मोड में वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहता है सीबीटी में कि आपने जो अटेम्प्ट किया वो आपको दिखता रहेगा, ठीक है। जिसको आपने छोड़ दिया है बाद में देखने के लिए वो भी आपको दिखता रहता है। तो आप डायरेक्ट जो है, जो आपके समरी के पास में पूरा डेटा आता है, ठीक है, तो समरी से आप डायरेक्ट जा सकते हो उस क्वेश्चन पे जिसको आपने पढ़ करके छोड़ा था बाद में करने के लिए। और जिसको आपको बिल्कुल नहीं करना तो उसको आप जो है अनअटेम्प्ट करके उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे कलर वाइज आपको अलग अलग कलर रहता है, उस कलर के थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आप सीबीटी एग्जाम में कर पाएंगे, आपको फैसिलिटी मिलेगा। मैं आपको बोलूंगा ना कि आपको हर क्वेश्चन को देखने का कोशिश करना है। तो जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको बनाते हुए चले जाइए, ठीक है। लेकिन इतना टाइम आपके पास में रहे कि आप 150 क्वेश्चन तक पहुंचे, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, कुछ मुश्किल होगा, उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोई आपको फिर लगेगा ना 150 क्वेश्चन आपने पूरा देख लिया, अब आप वापस जाओ कि जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा था, आपको लग रहा था कि मेरे से बन जाएगा, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं और फिर उस क्वेश्चन को करिए। तो इस स्ट्रैटेजी से आपको पहले तो 150 क्वेश्चन पूरा देखने का कोशिश करना है और फिर उसके बाद आप जितना कर सकते हैं मैक्सिमम करके आइएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरीके से करेंगे और पहले से भी आपको काफी कुछ एग्जाम का एक्सपीरियंस है, उसको भी यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, तो आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। मुझको पूरी उम्मीद है कि आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा, आपका एग्जाम का दिन काफी अच्छा रहेगा, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छा एग्जाम दे करके आप लौटेंगे एंड डेफिनेटली अपने लिए आप एक सीट जो है पक्का करके आएंगे। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।